नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौर टूवर्ड्स सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे। दोस्तों, आज से मैं विशिष्ट कर्मों की श्रृंखला चालू करने जा रही हूँ। और जैसे आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि विशिष्ट कर्म वो कर्म योग के लिए भी हो सकते हैं, भक्ति योग के लिए भी हो सकते हैं और ज्ञान योग के लिए भी हो सकते हैं। तो ये जो कर्म योग का ही विशिष्ट कर्म योग के विशिष्ट कर्मों पे आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो कर्म योग के जो विशिष्ट कर्म है, बेसिकली मैं अगर इनको कहना चाहूंगी तो ये हमारे जो पंच कोश जो होते हैं, हमारे 5 कोश जो मैंने आपको एक वीडियो में बताए हुए हैं पहले, कि जो हमारे 5 कोश जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये 5 जो हमारे कोश होते हैं, उन्हीं के हिसाब से एक दूसरे सेंस में समझें तो ये योग होते हैं। तो जो चक्रों के हिसाब से भी मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि जो पहले 3 चक्र होते हैं वो हमारी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड होते हैं। तो वो फिजिकल बॉडी से रिलेटेड जो कर्म विशिष्ट कर्म होते हैं, एक्चुअली वो उनको कर्म योग के विशिष्ट कर्म बोला गया है। तो उनके लिए आज मैं बात करूंगी। जो मेंटल बॉडी है अपनी, वो मनोमय कोश, उसके जो विशिष्ट कर्म होते हैं वो आपके भक्ति योग के लिए होते हैं, जो 4th चक्र से गवर्न होते हैं। और जो अपने इंटेलेक्चुअल बॉडी है, जिसको कि विज्ञानमय कोश बोलते हैं, उसके जो विशिष्ट कर्म होते हैं वो अपने ज्ञान योग वाले जो विशिष्ट कर्म होते हैं वो होते हैं, वो 5th चक्र से गवर्न होते हैं। और जो राजमार्ग है वो अपने 6th चक्र से गवर्न होता है। और हम सारे योगों के थ्रू ही हमको ये भी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जिनसे हम अपने योग को संपन्न कर सकते हैं। योग को संपन्न करना का मतलब कि हम हमारी आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं। जो हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, इसको हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से मिला सकते हैं। तो ये हमारा योग संपन्न होना बोलते हैं इसको। फिजिकल एंड वाइटल बॉडी से रिलेटेड जो हमारे विशिष्ट कर्म होते हैं उन पे हम आज फोकस करते हैं, जो यूजुअली कर्म योग बोलते हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो कर्म तो सारे ही कर्म होते हैं ना, चाहे वो विशिष्ट कर्म आपके ज्ञान योग के हो चाहे भक्ति योग के, वो भी कर्म ही होते हैं। जब तक आपका 6th चक्र खुलता नहीं है तब तक कर्म करना ही पड़ता है। उसके बाद में सहज गति होती है। ये आपकी श्रम की साधना है। जो श्रम की साधना है, जो 6th चक्र है, उससे नीचे की आपकी श्रम की साधना होती है। और श्रम की साधना के लिए कर्म करना ही पड़ता है, चाहे वो आप फिजिकल एंड वाइटल बॉडी से करें, चाहे मेंटल बॉडी से करें, और चाहे आप इंटेलेक्चुअल बॉडी से करें, पर यहाँ तक आपको कर्म करने ही पड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से तो सारे कर्म योग में ही आएंगे, बट आज हम फोकस करेंगे जो हमारी फिजिकल बॉडी और जो हमारी प्राणमय कोश है, वाइटल बॉडी है, उससे रिलेटेड जो विशिष्ट कर्म होते हैं उन पे हम आज फोकस करेंगे, जिसको अमूमन कर्म योग उसी को बोल देते हैं। अमूमन जो भाषा है उसमें, तो उसके विशिष्ट कर्मों को हम आज फोकस करेंगे। तो दोस्तों, जैसे आप सोचिए दुनिया में आप कैसे काम करते हैं, आप जरा सोचिए इस बात को। तो अगर आप सोचेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे दिमाग में कुछ कुछ चीजें चलती हैं, यानी कुछ प्रोसेसिंग होती है, फिर कुछ एनालिसिस होता है, फिर कुछ निकल के आता है कि हमें ये चाहिए। फिर वो जो हमारा माइंड है, यानी माइंड के लेवल पे वो एनालिसिस चलता है, फिर माइंड हमको बताता है कि हमें ये चाहिए, कुछ इच्छा, कुछ डिजायर ये चाहिए। और फिर इस जो हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं उनको वो उस तरीके के इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हमें ये चाहिए, तो इसके लिए आप व्यवस्था बिठाइए, यानी आप काम करो। तब वो हमारी कर्मेंद्रिया जब काम करती हैं उस डिजायर को पाने के लिए जो माइंड ने एनालिसिस करके निकाली हुई है, तो ऐसे करके वो कर्म करती हैं, एक्शन करती हैं अपना, तो वो कर्म कहते हैं। तो नॉर्मली हमारा इस साइकिल से कर्म होता है। बस इस साइकिल को आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा,
एक और वीडियो में बताया हुआ है, जिसका लिंक मैं डाल दूंगी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो वो जो माइंड का जो एनालिसिस वाला पार्ट होता है, उससे क्या होगा, आप एनालिसिस करके डिजायर करके अगर कर्म करोगे तो क्या होगा, वही वाली बात है ना कि वो निष्काम कहाँ हो पाएंगे, तो आधार ही हमारा नहीं रहा ना, और वो हमारी फ्री विल के कर्म होंगे, वो हमारे प्रारब्धवश वाले कर्म नहीं होंगे, जो मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया हुआ है। दोनों कर्मों में फ्री विल और प्रारब्ध की विल के कर्मों में जो डिफरेंस बताया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो माइंड का एनालिसिस करके जो माइंड जो आज्ञा देता है, इंस्ट्रक्शन देता है हमारे कर्मेंद्रियों को कर्म करने के लिए, यहाँ हमें माइंड का जो एनालिसिस है इसको हमें एक साइड रखना पड़ेगा और इसकी जगह हमें हमारा हार्ट लाना पड़ेगा। तो हार्ट कैसे, अब इसका साइकिल हो गया, हार्ट से वाइब्रेशन उठेंगे या कहीं इंस्पिरेशन उठेगी कि ये करना है ना, उसके हिसाब से फिर वो माइंड को बताएगा कि ये करना है, फिर माइंड जो है कर्मेंद्रियों को इंस्ट्रक्शन देगा कि ये करना है, फिर कर्मेंद्रियां उसमें कर्म करेंगी कि ये करना है। तो यहाँ जो है सिर्फ वो जो माइंड का एनालिसिस वाला पार्ट है उसको हमने हार्ट से रिप्लेस कर दिया। तो ये प्रक्रिया होती है आपकी जो विशिष्ट कर्म जो करने होते हैं आपको आपके अन्नमय कोश यानी फिजिकल बॉडी से, उनका विशिष्ट कर्म जो योग के लिए करना होता है उसकी प्रक्रिया ये होती है। अब आपको क्या कर्म करने हैं, इसके लिए एक तो वो प्रारब्ध से अपने आप इंस्पिरेशन होती चली जाएगी, वो आप करते जाओ, और फिर साथ में अब विशिष्ट कर्म क्या करोगे, वो प्रारब्ध के कर्मों के हिसाब से वो आपको उसको जानने से पहले आपको हृदय के गुणों को जानना पड़ेगा, क्योंकि हृदय वो कुंजी है जो कि आपके उसके जो हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, उसमें 3 चक्र, जो 4th चक्र है वो हृदय का होता है, 3 चक्र उससे नीचे होते हैं फिजिकल बॉडी के, और 3 चक्र उससे ऊपर होते हैं जो असेंड करने के लिए होते हैं। तो हृदय चक्र एक तरीके से कह दो कि ये हमारा गेटवे है असेंड करने के लिए, ये हमारा गेटवे है। तो ये हमें यहाँ से ही हमें चलना पड़ेगा। तो यहाँ जब हम हार्ट से चलेंगे तो हमें हार्ट की क्वालिटीज हमें पता होनी चाहिए कि हम हार्ट की क्वालिटीज क्या हैं और हार्ट कैसे हमारा ओपन अप होगा। हमें देखिए ये 3D होता है हमारा, जो 3 चक्र जो नीचे के हैं जो हमारी फिजिकल बॉडी और वाइटल बॉडी से रिलेटेड होते हैं, ये हमारे जो 3 चक्र हैं ये हमारे 3D होती है। 3D ही हम देख पाते हैं, किसी भी चीज को ऑब्जेक्ट को देखते हैं हम 3D डायमेंशन में ही देख पाते हैं। तो ये 3D से जब आप आगे के डायमेंशंस में जाना चाहते हो, 4th 5th, 4th इज जस्ट ट्रांजिशन, 5th डायमेंशन इज द मेन डायमेंशन जो इससे असेंड होता है। ऊपर जाने के लिए आपको ये हृदय के गुणों से ही चलना पड़ेगा। तो हृदय को आपको ओपन अप करना पड़ेगा। तो हृदय को जो ओपन अप करके जो हम कर्म करेंगे फिजिकल और वाइटल बॉडी से, ये हमारे इस कैटेगरी के विशिष्ट कर्म होंगे। तो वो हृदय के जो कर्म गुण होते हैं वो कौन कौन से गुण होते हैं वो मैं आपको पहले बताती हूँ, उसी के हिसाब से हम अपने विशिष्ट कर्म करेंगे। वैसे तो मैं आपको बताऊं, वर्च्यूज तो बहुत वर्च्यूज होते हैं, डिफरेंट वैरायटी के वर्च्यूज होते हैं, पर कुछ कोर वर्च्यूज भी होते हैं। हार्ट जो है ये हमारे 3 ऊपर के चक्रों से, जैसे मैंने बताया, रिलेटेड होता है और 3 नीचे के चक्रों से रिलेटेड होता है, और यही वो कुंजी है जो ऊपर जाने के लिए 3 नीचे के चक्रों को संभालते हुए ऊपर जाने के लिए काम में आ सकती है। यही वो ताला है जहां से हम असेंड कर सकते हैं, वर्टिकल प्रोग्रेस कर सकते हैं। अभी हमारी सारी
हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस होती है। हम डिफरेंट आयामों में जो जाने के लिए जो वर्टिकल प्रोग्रेस करते हैं वो हम हार्ट से ही आगे वर्टिकल प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया 3 ऊपर के चक्र और 3 नीचे के चक्र, ये हार्ट ही है, हार्ट के पास ही वो कुंजी है इन 6 चक्रों की। तो उनके हिसाब से ही ये 6 मेन गुण हैं जो कोर गुण हम बोल सकते हैं उनको हार्ट के। इन कोर गुणों को मैं आपको पहले बताती हूँ कि कौन कौन से गुण है, फिर हम उनको समझेंगे और फिर हम उनको समझेंगे कि कैसे हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। तो अपने विशिष्ट कर्मों के हिसाब से, इस कैटेगरी के विशिष्ट कर्मों के हिसाब से, तो ये 6 गुण जो हैं ये है आपका सबसे पहला आभार, फिर विनम्रता, फिर क्षमा, समझ, करुणा और फिर वीरता। ये हमारे 6 गुण हैं जो हमारे इन 6 चक्रों के हिसाब से इनके कोर गुण होते हैं जो हार्ट से ही गवर्न होते हैं। अब इन गुणों को हमको अपने फर्स्ट चक्र के हिसाब से और सेकंड चक्र और थर्ड चक्र के हिसाब से जैसे जैसे हमारी प्रोग्रेस होती चली जाती है वैसे वैसे हमको यूज करना होता है। जैसे पहला गुण है वो है आभार, ग्रैटिट्यूड। तो सबसे पहले तो हमें उस परम पिता परमात्मा का जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जो क्रिएटर है, उसका हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, कृतज्ञता रखनी चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए कि उसने हमको ये शरीर दिया है, हमको ये बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, ये हाथ पैर चलाने की शक्ति, ये दिमाग को चलाने की शक्ति, ये हमारा सांसें चलाने की शक्ति, ये सब उसने हमको दिया है। उसका आभार व्यक्त करना चाहिए कि उसकी वजह से हम इस शरीर में जिंदा हैं और हम कुछ कर सकते हैं, कुछ प्रक्रियाएं कर सकते हैं जिससे हम अपने आप को असेंड कर सकते हैं। तो ये आभार व्यक्त करना चाहिए कि हमको प्रभु की कृपा से ये समझ आई है कि हमें असेंड करना है। इस तरीके से अपने आप के लिए पहले आभार व्यक्त करना चाहिए, फिर दूसरों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए कि मेरे जो परिस्थिति है वो ऐसे अनुकूल है, मेरे पति मेरे अनुकूल है कि मेरे को इधर चलने देते हैं, मेरे बच्चे मेरे अनुकूल है कि मुझे इधर चलने देते हैं, बहुत आप परेशानी नहीं फैला के रखते हैं कि मैं इधर चल नहीं पाऊं, या जो मेरे पहले पास के रिलेटिव्स के लिए आभार व्यक्त करिए, फिर आप दूर के रिलेटिव्स के लिए आभार व्यक्त करिए। आप जैसे सेकंड चक्र, देन थर्ड चक्र में आप पूरी कायनात के लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं कि कायनात में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई है, या जो परिस्थिति आई है उससे मेरे को प्रभु ने निकाल लिया है। ऐसे ही कायनात के प्रति, पूरे संसार के प्रति आभार व्यक्त करिए। हर एक के प्रति आप दिल में आभार व्यक्त करिए। आभार का मतलब ये नहीं है आप जाके पैर छू लो, दिल से आभार होना चाहिए, दिल से कृतज्ञता होनी चाहिए। तो ऐसे आप आभार व्यक्त करिए। पहला आपका जो दिल का जो गुण है, हृदय का जो गुण है, उसको आप फर्स्ट चक्र के लेवल पे, सेल्फ के लेवल पे, एंड देन इंक्रीज करते हुए आप यूनिवर्स के लेवल पे आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जब आप आभार व्यक्त करोगे, जब खुद के लिए, सब के लिए, तो क्या होना है बताइए। आप आभार व्यक्त करोगे तो अगला चरण क्या होगा? अगला चरण होगा वो आपका होगा विनम्रता का। विनम्रता आप में आएगी। अब आप सोच के देखिए, आप जिसका आभार व्यक्त कर रहे हो, जिसका ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, जिसके प्रति कृतज्ञता महसूस कर रहे हो, उसके प्रति आप कठोर नहीं हो सकते। तो ये जो दूसरा गुण है वो अपने आप में आएगा, वो है आपका विनम्रता। विनम्रता अपने आप आएगी। पहले अपने लिए विनम्र होइए। कुछ कठिन करने के लिए जरूरत नहीं है आपको अपने लिए, बस अपने लिए, अपने से आप अपने लिए सॉफ्ट रहिए और विनम्रता
आप अपने लिए करिए, फिर अपने इनर सर्किल के लिए करिए, सेकंड चक्रा के लिए, फिर आपका सर्किल बढ़ाते जाइएगा विनम्रता का, आपका फिर सर्किल बढ़ता चला जाएगा और वो पूरी कायनात के लिए हो सकता है। तो इस तरीके से आपकी विनम्रता जो है वो आपका बढ़ती चली जाएगी। तो सीढ़ी दर सीढ़ी इसकी प्रैक्टिस होती है। फिर जब आपके पास आभार से आपका विनम्रता आई, विनम्रता आने से क्या होगा आप सोच के देखिए, विनम्रता आने से क्या हो सकता है। कोई भी गलत कुछ हो जाता है तो वो आप उसको कठोरता से डांट नहीं सकते, आप उससे ईर्ष्या द्वेष पाल नहीं सकते, क्योंकि जिसके प्रति हम आभार व्यक्त कर रहे हैं, जिसके प्रति हम विनम्र हो रहे हैं, उसके प्रति हम कठोर नहीं हो सकते। उसके प्रति क्या होगा, उसके प्रति क्षमा का भाव होगा, आप में फॉरगिवनेस आएगी कि अब ठीक है, पहले खुद के लिए फॉरगिवनेस आएगी। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर कुछ गलत कार्य आपसे हो गया है लाइफ में, तो उसको बहुत लेके मत चलो, अपने लिए भी बहुत कठोर नहीं हो। आप उसको प्रभु को समर्पित करके, ये ईश्वर मेरे से कुछ ऐसा ये हो गया है, मुझे माफ करो, और आप अपने आप को भी माफ करो, ऐसा कह के आप फिर अपने आप को भी माफ करो। पश्चाताप की अग्नि में बहुत नहीं जलना है। अगर आप पश्चाताप की अग्नि में भी जलने लग जाओगे तो वहीं उलझ के रह जाओगे, आगे कैसे असेंड करोगे। तो इसलिए अगर आपसे कभी कुछ गलत हुआ भी है तो प्रभु से प्रार्थना करो और आप अपने आप को भी माफ करो। तो पहले सेल्फ से शुरू करना है और फिर आप अपने इनर सर्किल वालों को भी माफ करते जाओ। अगर कुछ उनसे कुछ ऐसा हो गया है जो आपको अच्छा नहीं लगा तो वो माफ करते जाओ। ऐसे ही फिर इनर सर्किल के बाद आपके एक सर्किल बढ़ाते चले जाओ और सारी कायनात के लिए आप में एक फॉरगिवनेस आ जाएगी। ये विशिष्ट कर्म है आपके कर्म योग का, जो फिजिकल बॉडी और वाइटल बॉडी पे जो लागू होता है। अब दोस्तों आप सोचिए, आभार आप में आ गया, विनम्रता आप में आ गई, क्षमा भाव फॉरगिवनेस आप में आ गई है, तो क्या होगा? You will see the things as it is. You will see the events as it is. मतलब जब आपने सबको माफ कर दिया और सबके प्रति विनम्र हो, सबके प्रति आभार व्यक्त करते हो, तो आप में वो कुछ भी ऐसा कुछ लगाव घृणा का होगा ही नहीं किसी के साथ। घृणा, ज्वेलसी, क्रोध, वो सब कुछ होगा ही नहीं आप में। तो उससे क्या होगा, आप चीजों को एज इट इज ग्रहण करेंगे, आप जजमेंटल होना छोड़ देंगे। आप जजमेंटल होना छोड़ देंगे। जैसे कहते हैं ना, क्योंकि जजमेंटल आदमी कब होता है, जजमेंटल कब हो पाता है कि जब उसका अपना प्री कुछ बना होता है किसी पर्सन के प्रति कि ये आदमी तो अच्छा नहीं है, उसने चाहे थोड़ा अच्छा काम भी कर दिया तो भी अरे यार ये आदमी तो अच्छा नहीं हो सकता है, इसके मन में कुछ ऐसी हुई हो, किसी को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा होगा ये। तो इस तरीके से हम जजमेंट कर लेते हैं कि उसके अच्छे कामों को भी हम अच्छा नहीं देख पाते हैं। इस तरीके से हमारा क्योंकि प्री ऑक्यूपाइड है हम उसके प्रति। इसी तरीके से इवेंट्स के प्रति भी, मान लो मेरे कुछ अनहैप्पी, जो मैं नॉर्मली जिसको अनहैप्पी इवेंट बोलते हैं, वो अनहैप्पी इवेंट हुआ तो मैं सोचूं अरे वाह, अरे मेरे साथ तो ऐसा अनहैप्पी इवेंट हो गया, तो मैं उस अनहैप्पी इवेंट के चश्मे से ही बाकी चीजें देखूंगी। तो ऐसा कुछ भी इवेंट भी होता है तो इवेंट को उस जोड़ो नहीं, अनहैप्पी हैप्पी कुछ नहीं जोड़ना,
एज इट इज देखना है कि वो इवेंट है किस लिए। अगर आप एज इट इज देखेंगे तो आपको चीजों के पीछे की चीज भी समझ आएगी। ऐसे ही आप एज इट इज लोगों को देखेंगे तो लोगों के पीछे का भी आपको समझ में आएगा, उनका सेटअप समझ में आएगा लोगों का, तो आप उनसे ज्यादा उनको समझ सकते हैं। ऐसे ही इवेंट्स को अगर आप जजमेंटल होके नहीं देखेंगे तो आप इवेंट के पीछे का कारण देख सकते हैं। कोई भी इवेंट बिना किसी कारण के नहीं होता है, तो उस कारण को देख सकते हैं और आपकी समझ इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी। ये नेक्स्ट जो चौथा गुण है, ये है आपका समझ का बढ़ना, अंडरस्टैंडिंग का इंक्रीज होना। ये अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ती चली जाएगी। पहले तो आप ना अपने ऊपर ही ये अपनी ही समझ बढ़ेगी, आप अपने आप को ज्यादा समझोगे और फिर आप दुनिया को भी समझते चले जाओगे, आपके समझने के सर्किल बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी समझ बढ़ती चली जाएगी। अब अगर समझ बढ़ती चली गई तो क्या होगा, आपको पता पड़ेगा कि बैकग्राउंड में हर एक का बैकग्राउंड एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, जिसको हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बोलते हैं। तो इंटर रिलेटेड है, वो इंटर रिलेटेड रिलेटिविटी ऑफ हार्ट टू हार्ट दैट यू कैन सी। आप उस हृदय से हृदय के जुड़ने को, हर इवेंट हर पर्सन के सो कोर पॉइंट को जुड़ने को देख सकते हैं और वो अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ सकती है कि आपको वो कोर पॉइंट आपको समझ आ सकते हैं और ये समझ आ सकता है कि कोर पॉइंट पे हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ आपका शुरू होता है आपका द्वैत से अद्वैत में प्रवेश होने वाला शुरू होता है। यानी जो पहले, इससे पहले वाली जो 3D वाली जो चीजें थी, द्वैत वाली जो चीजें थी, अब आप वननेस में प्रवेश कर सकते हो। यानी आप 5D यानी आप एकता में प्रवेश कर सकते हो। तो आपको एकता में प्रवेश करने के साथ क्या होगा बताइए, क्या हो सकता है? हमें जब पता पड़ेगा कि अगला बंदा भी मेरे से रिलेटेड है भाई, सब चीजें मेरे से रिलेटेड है भाई, तो क्या होगा आपको, जैसे मेरा अपना हाथ है, मेरे को बड़ा प्यारा है ना, ये हाथ में अगर कुछ लग जाता है तो वो मेरे को उतना ही दर्द होता है जितना कि मेरे आंख में लग जाती है या मेरे किसी और अंग में लग जाती है। तो सारे के सारे लोगों से, कहने का मतलब सारे लोगों से धीरे धीरे वही सर्किल अगर आप इस समझ का बढ़ता चला जाता है तो सारे लोगों से एक स्पेशल टाइप का आपका प्यार हो जाता है, जिसको कंपैशन बोलते हैं, जिसको यूनिवर्सल लव विवेकानंद जी ने कहा हुआ है, वो आपको होता चला जाता है। यूनिवर्सल लव, सार्वभौमिक प्रेम, वो आपको होता चला जाता है। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि आपका ये जो सार्वभौमिक प्रेम, ये प्रेम है ना, ये मोह नहीं है। क्योंकि मोह क्या होता है कि किसी चीज के जाने का डर हमेशा हमें रहता है। मोह में जिस चीज को हम प्यार करते हैं उस चीज के जाने का हमेशा डर रहता है हमको, तो ये मोह होता है। लेकिन ये जो सार्वभौमिक प्रेम, ये जो प्रेम होता है, ये इस तरीके का प्रेम होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इस शरीर में है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, क्योंकि हमें पता है ये शरीर क्या है और हमें पता है कि वो हम लोग एक ही हैं, कहीं दूसरे लोक में है तो क्या हुआ, है तो है, ये है ना यहाँ पे, तो वो उसको कोई डर नहीं होता, खोने का कोई डर नहीं होता। इस तरीके का ये प्रेम होता है, ये मोह नहीं होता। तो इस तरीके का आपका धीरे धीरे आपके सर्किल बढ़े जाते हैं। पहले सेल्फ लव होगा, अपने आप से आप प्यार करोगे कि हाँ यस
मेरे को ये करना है, हे प्रभु तूने ये शरीर दिया, मनुष्य का जन्म दिया और मनुष्य के जन्म में ये बुद्धि दी, ये कितनी अच्छी बात है कि मैं इससे आगे असेंड कर पाऊंगी। तो पहले सेल्फ लव होता है, पहले आप अपने आप से प्यार करते हो, फिर धीरे धीरे इनर सर्किल, फिर आउटर सर्किल बढ़ते चले जाते हैं और ये सार्वभौमिक प्रेम आपके अंदर घटित हो जाता है। तो इस तरीके से आपका ये सार्वभौमिक प्रेम हो जाता है। ये आपका 5th आपका हृदय का गुण है। अब आप देखोगे कि जो 7वां गुण है वो वीरता, उसकी क्या जरूरत है? करेज, साहस, उसकी क्या जरूरत है? उसकी जरूरत है भाई, वो भी हृदय का गुण है। जब हृदय आपका एक्सपांड होगा तो ये वीरता भी आप में आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वीरता नहीं आई तो आप जैसे थोड़ी सी चीज पे आप हिल सकते हो। जैसे आप अगर अपने लिए ये गुणों का अभ्यास कर रहे हो और तो किसी ने कुछ कह दिया तो आप हिल सकते हो, आप ये अभ्यास छोड़ सकते हो। तो ये अपने में वीरता भी आनी चाहिए, क्योंकि वही होता है कि जो नदियां अगर बह रही होती है तो नदी के बहाव के साथ बहना बहुत आसान होता है। जैसा संसार में चल रहा है उसके साथ बहना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर नदी का जो बहाव है उसके अगेंस्ट आपको अगर तैरना है तो फिर आपको बड़ी कठिनाई आती है। आपको साहस चाहिए, आपको आपकी वीरता चाहिए उसके लिए। तो आपको कोई हिला नहीं सके, चल मेरे साथ, चल बाहर ऐसे जैसे मैं बह रहा हूं। तो इस तरीके से आपका ये वीरता बहुत बहुत चाहिए होती है इन चीजों को करने के लिए। आप में वीरता किससे आएगी? मतलब इसको मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो दृढ़ विश्वास। ये दृढ़ विश्वास जो होता है ये आपको वीरता प्रदान करता है कि यस आई हैव टू डू इट, मेरे को ये करना ही है। इस तरीके का जो दृढ़ विश्वास होता है ये आपको वीरता प्रदान करता है। नहीं तो जैसे आप बढ़ोगे तो आप अपने लिए अगर ये काम कर रहे हो, अपने तक सीमित रखते हो तो सकता है लोगों को नहीं पता पड़े, पर जैसे ही आपका एक्सपांड होता है इनर सर्किल और आउटर सर्किलों में तो लोगों को दिखता है कि ये क्या कर रहा है। तो हो सकता है जैसे लोग कुछ कहने लग जाएं, इवन आप जब अपने लिए करोगे तो लोग क्या कहने लग जाएंगे, क्या है आज का जमाना है, कंपटीशन का जमाना है, कहाँ लगे पड़े हो, अरे पढ़ाई करो। मैं कहती हूँ पढ़ाई करो, बिल्कुल करो, हमें पीछे नहीं रहना है ना, हमें कंपटीशन में हमें चलना है, लेकिन हमारा जो ध्येय है वो भी हमको पूरा करना है। हमको सब टाइम जो लोग फालतू टाइम इधर उधर वेस्ट करते हैं वो हमको नहीं करना है। हमको या तो अपने भौतिक विकास के लिए काम करना है, लेकिन इम्बैलेंस होके भौतिक विकास के लिए ही हम लगे पड़े हों वो भी नहीं करना है। हमें ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये अपने लिए हो गया। और जब आप दूसरों के लिए करने लग जाते हो तो भी लोग आपसे कह सकते हैं अरे देखो तुम्हारे साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा, अरे तुम्हारे साथ के जो तुम्हारे कजिन ब्रदर है वो डॉक्टर है, उसने तो घर बना लिया, तुमने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया, तुम क्या करते हो, सारी तनख्वाह यूं ही खट देते हो क्या? इस तरीके की बातें आपके साथ हो सकती हैं। बट अगर आप में दृढ़, मैं ये नहीं कहती लुटा दो, ऐसा नहीं है, बट यू हैव टू गो ऑन योर पेस। आपको आपकी अपनी मंजिल है, आपकी अपनी दौड़ है, किसी दूसरे से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। ये आपने अगर पक्का सोच लिया और दृढ़ निश्चय कर लिया तो आप बैलेंस बनाते हुए आगे चल पड़ो। तो इसके लिए बैलेंस बनाते हुए आगे चलने के लिए करंट जो है, दुनिया की जो बहाव है, उसके अगेंस्ट चलने के लिए, या हम कहें कि दुनिया की पेस में ना चल के अपनी ही पेस में चलने के लिए आपको
वीरता चाहिए, आपको दृढ़ता चाहिए। तो ये हमारे जो 6 गुण हैं हृदय के, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं से हमको अपनी फिजिकल और जो वाइटल बॉडी है, यानी हमें फिजिकल लेवल पे जो कर्म करने होते हैं हमारे इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, वो हम इन्हीं गुणों पे आधारित हम जब कर्म करेंगे तो ये हमारे विशिष्ट कर्म होंगे, हमारे कर्म योग से आगे बढ़ने के लिए, योग करने के लिए। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा कि ये फिजिकल और वाइटल बॉडी, यानी फिजिकल लेवल, भौतिक जो शरीर है अपना, इसके लेवल पे हमें कर्म योग जो है वो संपन्न करने के लिए कौन से विशिष्ट कर्म करने चाहिए। अब अगर ये बाद के किसी वीडियो में मैं इनको और डिटेल में ले लूंगी। तो अब चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किस नए टॉपिक को लेके। ओके, बाय बाय बाय।